नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास है जी। कहाँ से आए आप? मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब से आया हूँ जी। ये सेवादार ने जो प्रदर्शनी इतनी अच्छी बनाई है, डेकोरेट की है, ये आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी है जी, बहुत अच्छी, कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छी लगी। कितनी सी अच्छी? बहुत अच्छी। मैंने बोला ना, मेरे पास इस प्रदर्शनी की प्रशंसा करने के लिए जो सेवादारों ने सेवा की है प्रदर्शनी को डेकोरेट करने के लिए, इतने अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शनी लगाई है, बहुत अच्छी है। परमात्मा कौन है? परमात्मा कबीर साहब हैं जी। कैसे वो दिखते हैं? कैसे का जवाब अब देखो, संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा कबीर साहब हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के ग्रंथों के आधार पर ये प्रमाणित कर दिया, साबित कर दिया, चाहे आदरणीय गीता जी हों, चारों वेद हों, 18 पुराण हों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब हों, आदरणीय कुरान शरीफ जी हों, आदरणीय बाइबल हों, सभी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया कबीर साहब परमात्मा है। और दूसरी बात, जितने भी संतों को हम परमात्मा प्राप्ति का मानते थे कि इन संतों को परमात्मा की प्राप्ति हुई है, उनकी भी उदाहरणें संत रामपाल जी महाराज ने दी हैं, सत्संगों में प्रमाण दिखाए हैं भी। उनको भी कबीर साहब मिले थे, उनका मोक्ष भी कबीर साहब जी के मिलकर उनसे भक्ति विधि लेकर ही हुआ है। प्रदर्शनी में क्या क्या लगाए थे इस बार? इस बार प्रदर्शनी में सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज ने लगवाई थी। ये सृष्टि कैसे रची गई और पूरा सृष्टि रचना को दिखाया गया था। इसके अलावा जो कबीर परमेश्वर जी का 508वां निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये समागम था, उस निर्वाण दिवस के बारे में भी प्रदर्शनी में दिखाया गया था। भंडारे में दिक्कत तो नहीं होती? कभी खत्म नहीं होता खाना भंडारे में? कभी नहीं खत्म होता जी। परमात्मा की जो कृपा है, वो संत रामपाल जी की कृपा अटूट बरसती है वहाँ पे। ये सारा भंडारा सचखंड से, सतलोक से आता है। तो जहाँ संत रामपाल जी महाराज आगे, कबीर परमेश्वर आगे, ना तो वहाँ कोई भंडारा खत्म होएगा, ना वहाँ पे कोई दिक्कत आएगी। जहाँ संत रामपाल जी महाराज आगे, उनकी कृपा आ गई, उनका आशीर्वाद आ गया, वहाँ सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं जी। भंडारा खाने और प्रदर्शनी देख के कितने लोग आए थे? मैं तो कहूँगा हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे। हम गिनती तो कर नहीं सकते एक्यूरेट। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब वीआईपीज विधायक, जो बड़े बड़े उच्च पदों पर लोग नियुक्त हैं, वो भी भंडारे में आते हैं, प्रदर्शनी देखने आते हैं। अब परमात्मा का ज्ञान है वो पूरी तरह से फैलना शुरू हो गया पूरे विश्व में। और जो भी भंडारे में आता है, प्रदर्शनी में आता है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आता है, वो यहाँ से बहुत प्रभावित होकर जाता है कि हमने ऐसी व्यवस्था, ऐसा इंतजाम, संगत और सेवादारों का ऐसा अनुशासन कहीं पर भी नहीं देखा। क्या विरोध बिल्कुल खत्म हो चुका है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि विरोध तो वो लोग करते हैं जिनको अज्ञानता होती है, ज्ञान नहीं होता। विरोध खत्म हो चुका है काफी, और आगे खत्म हो भी जाएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई बुरा काम नहीं करते, बहुत अच्छा काम करते हैं। पूरे भक्त समाज को भक्ति विधि बता रहे हैं शास्त्र अनुकूल, जिससे उनका मोक्ष भी होगा, उनको सारे सुख भी प्राप्त होंगे, और सामाजिक कल्याण के इतने अच्छे कार्य करते हैं। ये तो उनके बारे में अफवाहें फैलाई हुई थी, जो लोग भ्रमित होकर उनका विरोध करते थे। आज जो लोग विरोध करते थे वो पछता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज के गुणगान गा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहुत ही अच्छे संत हैं, वो परमात्मा हैं। विरोध बिल्कुल खत्म हो रहा है जी। जो कोई अच्छा काम करता है तो विरोध तो होता ही है, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं होता, अज्ञानतावश वो विरोध करते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं। चाहे विरोध हो ना हो, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल सत्य है, वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार है, और ये ज्ञान शिखर तक पहुंच के रहेगा, पूरे विश्व में फैल के रहेगा, और वो दिन दूर नहीं है जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से। आपने भंडारा किया? हाँ जी, भंडारा कर लिया जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से, कबीर परमेश्वर जी की दया से भंडारा कर लिया जी। क्या क्या खाया आपने भंडारे में? जो भी संत रामपाल जी महाराज बनवाते हैं भंडारे में, वो सारा कुछ खाया जी। रोटी, पूड़ी, चावल, रायता, सलाद, अचार, सब्जी, सब कुछ खाया जी। लड्डू का प्रसाद। ये इतनी डेकोरेट किया है, आप इनको देखने आते हो? हाँ जी, मैं हर बार देखता हूँ जी, प्रदर्शनी हर बार अच्छी होती है जी, बहुत अच्छी होती है। ये जो अन्नपूर्णा महिम लगाई है, उसके बारे में आपको पता है? पता है जी, बिल्कुल पता है अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। हम संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम में सेवा करते हैं जी। तो बताओ।
अन्नपूर्णा मुहिम का जो संत रामपाल जी महाराज ने नारा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। जो ये 5 मूलभूत चीजें हैं जो गरीब और लाचार लोगों की संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं पूरे भारत में, नेपाल में और भी कहीं भी जो जरूरत होती है संत रामपाल जी महाराज इन 5 चीजों की गरीबों की मदद करते हैं, जिससे जो गरीबों के जीवन में जो अंधकार था उस अंधकार को संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा कबीर जी ने आज खत्म कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज एक बहुत बड़े रोशनी के पुंज बनकर आए हैं उन गरीब परिवारों के लिए। अन्नपूर्णा मुहिम जो उन्होंने शुरू की है। आज समागम का आखिरी दिन है, 3 दिनों के बाद आपने वापस जाना है घर। हाँ जी, वापस जाना है, हमारा यहाँ जाने से दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। बस ये कि कुछ कारण होते हैं कि जाना पड़ता है वापस, नहीं तो दिल तो करता है यहीं पे रुक जाएं। और 3 दिन कैसे बीते वो भी पता नहीं चला, इतने अच्छे बीते। और एक बहुत अच्छा अनुभव होता है आश्रम में रहकर, जो मानसिक संतुष्टि मिलती है या मानसिक शांति मिलती है या जो आध्यात्मिक और दिव्य अनुभव हम अनुभव करते हैं उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। इसलिए आज ऊपरले मन से जा रहे हैं और परमात्मा से प्रार्थना करके जा रहे हैं कि परमात्मा जल्दी बुलाना हम अगले समागम में सेवा के लिए, और यहाँ पे परमात्मा अपने आश्रम में प्रदर्शनी में भंडारे में जल्दी बुलाना हर, ताकि हम आपकी कृपा को दोबारा यहाँ पर आकर प्राप्त कर सके। हम संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करके जा रहे हैं। सतलोक में ऐसी खुशी रहती जैसे आश्रम में रहते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि ये जो संत रामपाल जी के आश्रम है ये मिनी सतलोक है, यहाँ पे रिहर्सल होती है। देखिए आप कैसे सारे भक्त मिलजुल कर रहते हैं, कोई किसी को तंग परेशान नहीं करता, सभी प्यार से रहते हैं, कोई अवस्था नहीं होती, कोई अनुशासन खराब नहीं होता। खुद प्रशासन भी ये देखकर हैरान है, जो अन्य समाज के लोग जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए वो भी देख के हैरान है कि ऐसा माहौल, ऐसा भक्तिमय माहौल, ऐसा अच्छी व्यवस्था, ऐसा भक्तों का मेल मिलाप प्यार हमने कहीं नहीं देखा। तो ये सतलोक की एक उदाहरण है। सतलोक तो इससे भी बहुत ही असंख्य गुना ज्यादा वहां पे सुख है, ये एक उसका रिहर्सल है। ये मिनी सतलोक आप कह सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम है। जो व्यवस्था, जो व्यवहार यहाँ पे, जो आपस में मेल मिलाप, जो भाईचारे की भावना देखने को मिलती है वो कहीं पर देखने को नहीं मिलती, और ये बिल्कुल एक सतलोक की यहाँ पे उदाहरण है। धन्यवाद। हेलो, ये कार लगा दो। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।